Good morning student. Today we will discuss about the part of economics. The topic is introduction of the story of village पालमपुर. आज मैं economics में चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके पश्चात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस में 4 पार्ट्स होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर FA1 सिलेबस. इकोनॉमिक्स जो है आपका 4th पार्ट है FA फर्स्ट का. तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये हमारी इकोनॉमी या हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में ये पार्ट डिस्कस करता है. ये वो साइंस है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है. इकोनॉमिक्स में जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में 5 पार्ट हैं, 5 विभागों के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें से भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एंड उद्यम, ये 4 पार्ट जो होते हैं ये इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट कहे जाते हैं. मेनली जो है इकोनॉमिक्स जो है मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है. तो इसी के परिवेश में ये विलेज पालमपुर की स्टोरी है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है. आइए जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या है. द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू द थ्रू अ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. कहने का मतलब है कि जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी का मेन उद्देश्य है, इंट्रोड्यूस करने का मेन उद्देश्य है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है उसकी सारी गतिविधियों, पालमपुर की सारी गतिविधियों के बारे में डिस्कस करना है. क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन जिसको कहते हैं, उत्पादन वो क्रिया होती है, प्रोडक्शन वो होता है जिससे नई वस्तुओं का या नए गुड्स नए गुड्स का निर्माण किया जाता है. तो जिसमें से 2 प्रोसेस होते हैं, उपभोग और उत्पादन. अगर प्रोडक्शन होगा तो उपभोग होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उपभोग नहीं होगा. तो प्रोडक्शन जो है हमारा डिपेंड करता है हमारी उपभोग की एक्टिविटीज़ पे. तो प्रोडक्शन जो है इसी के परिप्रेक्ष्य में पालमपुर में प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है. तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर की में ये है कि वहाँ पर जो फार्मिंग है यानी खेती है वो मेन जो है एक्टिविटी है. यानी यहाँ पर जो है खेती जो है मेन क्रिया है. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, और साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ जो है छोटी स्केल, छोटे पैमाने के जो है विनिर्माणकारी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जिनमें से डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा और कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. ये जो है एक लिमिट पैमाने में है. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज.
ये जो प्रोडक्शन है एक्टिविटीज़ बहुत सारी हमारी विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं या सोर्सेज हैं उनको पूरा करती हैं, जिनमें से नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो रही हैं और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर आधारित हैं। तो जैसे इस पालमपुर स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो वेरियस रिसोर्सेज हैं वो कंबाइन करके उनको किस तरह से जो है हमारी गुड्स और सर्विसेज को या विलेज की गुड्स और सर्विसेज को पूरा किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पालमपुर जो है एक गांव है, यहाँ पर जो है मेन कृषि है और उससे संबंधित जो है और एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें से डेयरी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं, जैसे डेयरी है और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, है ना। ये सारा जो होता है ये सभी जो हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें जो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। जो पालमपुर है वो जो है अपने आसपास के गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से लगा हुआ गांव है, जुड़ा हुआ गांव है। रायगंज आ बिग विलेज, और रायगंज जो है क्या है, रायगंज जो है, रायगंज इज आ बिग विलेज। रायगंज जो है एक बड़ा गांव है और इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, और ये 3 किलोमीटर पालमपुर से, इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है कौन सा गांव, रायगंज। इसके साथ में एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज, और रायगंज से जो है सभी प्रकार की जो सड़कें हैं वो कनेक्टेड हैं, उस गांव से जुड़ी हुई हैं। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर, और जो है साथ में जो है उसी से एक पास में लगा हुआ छोटा सा टाउन है, उस टाउन का नाम है, स्मॉल टाउन का नाम क्या है, शाहपुर। स्मॉल टाउन क्या है, शाहपुर है। स्मॉल टाउन कहने का मतलब है स्मॉल टाउन जो है शाहपुर है, वो भी जो है पालमपुर से जुड़ा हुआ है बाय द रोड, सड़कों के माध्यम से। और जो आपका विलेज है, जो स्मॉल विलेज रायगंज है, वो भी जो है सड़कों से यानी रोड से वो कनेक्ट है। तो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, मतलब इस रोड पर जो है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो है ट्रांसपोर्ट दिखाई देते हैं, जैसे बुलक कार्ट है, टोंगास हैं, बैगेज यानी वुडन कार्ट जिसको कहते हैं, ड्राइवन बाय द बफेलोज, जो बफेलो के द्वारा यानी जो बैलों के द्वारा जो है गाड़ी चलाई जाती है, वो लैंडेड विथ जगरी गुड़ and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks।
ये सारे जो है इन रोडों पे क्या करते हैं, दिन भर जो है चलते रहते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 45 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। यहाँ ये जो गांव है यहाँ पर कितनी फैमिलीज हैं, वो फैमिली जो है फैमिलीज लगभग जो फैमिलीज हैं यहाँ पर द विलेज विलेज में हैज़ अबाउट 45 फैमिलीज 45 फैमिलीज हैं, और जिसमें जो कि डिफरेंट कास्ट की हैं, अलग अलग कास्ट की हैं। The 80 upper caste families own this majority of land in the village। यानी 80 जो है अपर कास्ट के लोग हैं। कितने लोग हैं? 80 जो है 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, अपर कास्ट फैमिलीज हैं। 80 अपर क्लास फैमिलीज हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ लैंड ऑन द विलेज, जो गांव पर जो है उनका ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकार है, मेजोरिटी है। देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनके घर जो है कुछ के तो बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। यानी उनके जो घर हैं वो बड़े हैं और वो ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं। द एससी यानी जिनको एससी कहते हैं, दलित्स जिनको कहा जाता है, वो कंप्राइजेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। यानी जो एससी हैं वो कितने हैं? 1/3 हैं। एससी कितने हैं इस गांव में? एससी जो है यानी शेड्यूल्ड कास्ट जो है 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 1/3 जो है कौन है? एससी है, दलित हैं, जो कि उस गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच ऑफ स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ विच आर मड। उसमें से कुछ जो है कुछ छोटे घर हैं जो कि बने हुए हैं मड और स्ट्रॉ, यानी जो कि मिट्टी और खरपतवार से बने हुए हैं। यानी स्ट्रॉ मतलब जो खरपतवार होता है उससे बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस। यहाँ पे जो कुछ घर ऐसे हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर है, ऑल द ट्यूबवेल, वे सभी ट्यूबवेल से जो है चलती हैं और उससे खेती और यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और उससे जो है यानी उससे जो है अलग अलग खेती के लिए और विभिन्न प्रकार की स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। यहाँ पे कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं पालमपुर में? पालमपुर में प्राइमरी स्कूल्स हैं। पालमपुर में कितने प्राइमरी स्कूल हैं? पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। तो 2 प्राइमरी स्कूल कितने हैं यहाँ पे? प्राइमरी स्कूल 2 हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं। यानी 1 to 5 तक जो बेसिक स्कूल होते हैं, जैसे आजकल हम गांव में देखते हैं, उसी तरह से 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल। उनमें से एक हाई स्कूल है
और एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है, यानी 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो है इस पालमपुर के गांव में एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, यहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर जो है लोगों जो कि बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो ये पालमपुर की जो है स्टोरी क्या वहाँ की इस तरह की सिचुएशन थी। द डिस्क्रिप्शन अबव द शो दैट पालमपुर हैज़ वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, यहाँ पर डेवलपमेंट है, सिस्टम है, डेवलपमेंट सिस्टम है रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, सिंचाई का, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, ये सब यहाँ पर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो पालमपुर है वो एक डेवलप्ड यहाँ का सिस्टम है, डेवलप्ड सिस्टम है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दिस इन योर नियर बाई विलेज, जो आसपास के गांव हैं उनसे जो है ये पालमपुर गांव काफ़ी डेवलप है, काफ़ी जो है विकसित है। तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर इन इमेजरी विलेज, एक काल्पनिक गांव की एक कहानी है। पालमपुर की कहानी कोई रियल में कहानी नहीं है, एक काल्पनिक कहानी है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, यहाँ इन द विलेज, इस गांव में डिफरेंट टाइप्स की जो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोडक्शन की, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यहाँ पर जो है जो मेन प्रोडक्शन है इस गांव का, मेन प्रोडक्शन क्या है? मेन प्रोडक्शन है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, यहाँ की मुख्य जो है एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी, यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ these types of activities after learning a few general things about the production। ये सारी चीज़ें जो है आपको आई होप ये क्लियर हो गए होंगे किस तरह से पालमपुर जो है एक आसपास के गांव से किस तरह से डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट है हुआ है इसका, और ये रियल कहानी नहीं है, एक काल्पनिक कहानी जो है बताई गई है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके पश्चात अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का जो है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी जो गुड्स हमारा जो प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य होता है कि हमारी जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, यानी प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे लिए जो भी आवश्यकताएं हैं हमारी, जिनमें गुड्स और सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करना, उनको जो है प्रोड्यूस करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए 4 प्रकार के जो है ऐसे 4 प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से 4 प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है लैंड। 4 रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट क्या है? लैंड। लैंड का मतलब भूमि, यानी किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए जमीन की बहुत आवश्यकता होती है, लैंड की। यदि लैंड नहीं होगी तो प्रोडक्शन जो है संभव नहीं है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड होती है। एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये सारी जो होती हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। यानी लैंड के साथ साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, इनके बिना जो है प्रोडक्शन संभव नहीं है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर है। सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर। अगर किसी भी प्रोडक्शन को करना है तो लैंड
लैंड के साथ साथ जो है मजदूर भी होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्शन, मान लीजिए आपको खेती करना है तो खेती के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लैंड के साथ साथ आपको लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। बिना मजदूर के जो है खेती जो है संभव नहीं हो पाती है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर है। तो इसी तरह से पालमपुर में आप देखोगे कि हु विल डू द वर्क, ये सभी लेबर जो है वहाँ पे काम करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टॉक्स। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वीकर्स हु कैन बी मैनुअल वर्क्स। कुछ लोग जो होते हैं एजुकेटेड हैं यहाँ पे, तो जो है वो अपना और भी कार्य करते हैं। और ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और ये सभी जो है क्या करते हैं? लेबर्स जो है अपना जो है योगदान देते हैं प्रोडक्शन में। तो जिससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसके पश्चात जो है, तो इस तरह से जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर क्या है? फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी। देखिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए लैंड चाहिए, लैंड के साथ साथ लेबर चाहिए, लेबर के साथ साथ जो है उसके लिए कैपिटल होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, फिजिकल पूंजी होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल पूंजी है। इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान जो है हमें जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कैन अंडर फिजिकल कैपिटल्स। ये जो है हमारी जो प्रोडक्शन होता है बिना जो है कैपिटल के संभव नहीं है। तो कैपिटल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके साथ में जो है टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, टूल्स एंड मशीनरी रेंज फ्रॉम एवरी सिंपल टूल्स। ये सिंपल टूल्स हैं सच एज जैसे फार्मर्स, फ्लैक्स, टू, है ना, ये सारे जो है जैसे मशीन्स हैं, ऐसे जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स, ये जो है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती हैं जो एक निश्चित स्थान पर जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिनमें वो जो होती हैं कैपिटल्स फिक्स्ड कैपिटल होती हैं। फिक्स्ड कैपिटल में से जैसे बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गई, टूल्स हो गए, ठीक है, ये सारा जो है और जो फार्मर प्लग्स हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं फिक्स कैपिटल होती हैं, एक निश्चित पूंजी होती है। निश्चित पूंजी जो होती है वो एक स्थिर होती है, एक निश्चित जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें जो है वर्क के साथ साथ जो है कैपिटल का यूटिलाइजेशन होता रहता है। ऐसी जो कैपिटल होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। जैसे मान लीजिए किसी जो है जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जैसे हमें कच्चा माल की रिक्वायर हो गई या मशीन्स की रिक्वायर हो गई, तो उसके लिए हमें कैपिटल की नीड्स होती है। तो ऐसी जो कैपिटल्स होती हैं वो वर्किंग कैपिटल्स होती हैं। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से जो है जो फैक्टर, ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैं, 4 प्रकार के प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं जो जिनके माध्यम से जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये जो है पालमपुर के जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 इज मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। मेन एक्टिविटी लिखनी है पालमपुर की क्या है। दूसरा राइट अ नेम ऑफ विलेज एंड टाउन, एक नियर बाई पालमपुर, पालमपुर के आसपास के एक गांव का नाम और एक टाउन का नाम लिखना है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्रोडक्शन आर देयर इन पालमपुर, पालमपुर में कितने जो है फैक्टर्स है, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स है उसके बारे में लिखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर इन पालमपुर, पालमपुर में कितने प्रकार की पूंजी का यूज़ किया गया है। तो ये जो है देयर आर 4 क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड होमवर्क।